औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग मेथड्स। आज टीचिंग मेथड्स पे हम बात करेंगे। मुख्तलिफ़ टीचिंग मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से पढ़ाया जाता है, जिनके ज़रिए से सिखाया जाता है। तो कौन कौन से टीचिंग मेथड्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, उनके मेथड्स क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए इस पे बात करते हैं। सबसे पहला हमारा लेक्चर मेथड है। लेक्चर मेथड जो है वो उसका जो एम्फेसिस है वो प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट्स पे है। ये कंटेंट्स को प्रेजेंट किया जाता है। इसमें जो टीचर है वो मोर एक्टिव उसका किरदार है और स्टूडेंट जो है वो पैसिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं। इसमें क्वेश्चन आंसर्स टेक्निक भी यूज़ की जाती है तो क्लास को अटेंटिव करने के लिए। टीचर जो है कंट्रोल करता है और प्लान करता है फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, तमाम जो स्टूडेंट्स के एक्ट होते हैं उनके ऊपर। दूसरा मेथड हमारा रेसिटेशन मेथड है। ये मोस्ट पावरफुल टेक्निक होती है इम्प्रिंट करने के लिए मटेरियल को ऑन द माइंड्स और मूविंग टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, या उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। जैसे रेसिटेशन बार बार जिसको पढ़ा जाता है, रिकॉल मेथड और रेसिटेशन मेथड जो है वो इम्प्रूव करता है मेमोरी को और लर्निंग को। डिस्कशन मेथड जो है वो डिस्कशन मेथड टीचिंग का ये एक प्रोसेस है जिसमें कि स्मॉल ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो असेंबल्स किए जाते हैं, वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, स्पीकिंग के ज़रिए अपनी स्पीकिंग यूज़ करते हैं, लिसनिंग यूज़ करते हैं, नॉन वर्बल प्रोसेसेस को इस्तेमाल करते हैं और इसका मकसद होता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। चौथा मेरा अगला मेथड है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर जो है वो एक्चुअली परफॉर्म्स करता है स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स जो है ऑब्ज़र्व करते हैं जब टीचर चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा होता है, इवेंट को एक्सप्लेन कर रहा होता है या फिनोमेना को, यानी ये बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाता है। ज़्यादातर हमारे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनमें ये इस्तेमाल किया जाता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड जो है इसका मतलब डिस्कवर करना होता है या इन्वेस्टिगेट करना होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसका पर्पस जो है कम्युनिकेशन इज़ टू डेवलप टू टेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टेंडेंसी पैदा करना है। आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो इसका इस स्ट्रेटजी का एक्सपोनेंट था। आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसको इस्तेमाल जो प्रॉब्लम है लर्नर के सामने पेश की जाती है और वो इसका सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन तलाश करता है। इसमें लर्नर जो है वो गेट फुल फ्रीडम ऑफ वर्किंग और थिंकिंग, उसको मुकम्मल आज़ादी होती है। प्रोजेक्ट मेथड जो है इसमें प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है। इस फॉर्म में जो कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होती है और ये डायरेक्टेड होती है, लर्नर्स की सिग्निफिकेंट स्किल्स और प्रोसेस को डायरेक्ट करती है। ये एक प्रॉब्लमेटिक एक्ट होता है जो कैरिड किया जाता है किसी भी नेचुरल सेटिंग्स के अंदर, किसी भी जो हमारे प्रॉब्लम्स को या उसको मसले को कंप्लीट करने के लिए, हल करने के लिए। ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। किलपैट्रिक ने इसको कहा था कि ये एक प्रॉब्लमेटिक एक्ट होता है जो कि अपनी नेचुरल सेटिंग्स के अंदर अपनी जो कंप्लीशन वो करता है। एक्टिविटी मेथड बेसिकली, एक्टिविटी मेथड जो है ये स्टूडेंट्स को रियल लाइफ सिचुएशंस के करीब करने के लिए है, यानी ये एक्टिविटीज़ के ऊपर बेस्ड करता है। ये फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हासिल करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। इसमें वो कुछ ख़ास एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसको रिकग्नाइज़ किया जाता है। ये डायरेक्टेड एक्टिविटी होती है जो कि रियलिटी के करीब ले जाती है लर्निंग को। और इफ़ेक्टिव टीचिंग जो है वो यूज़ तमाम जो है अवेलेबल सोर्सेज जो है इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी इफ़ेक्टिव टीचिंग जो है वो यूज़ करती है ऑल अवेलेबल सोर्सेज को एक्टिविटी मेथड के अंदर। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है, एक्टिविटी है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो बेसिकली ये कंसीडर किया जाता है एन एक्सीलेंट मेथड जब अगर किसी में स्किल्स डेवलप करने हो या साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना हो तो उसके लिए तो स्टूडेंट्स इसमें सेल्फ़ डिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ़ रिलायंट होते हैं और सेल्फ़ कॉन्फिडेंट होते हैं। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है प्रैक्टिकल वर्क में कि कभी देखे मसले हल नहीं होते, बंदा उसमें फंस जाता है, लेकिन फिर भी ये बहुत मुश्किल इट प्रीसपोजेस दैट ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रॉब्लम सॉल्वर के। इसमें ये प्री सपोज किया जाता है कि तमाम स्टूडेंट जो है वो प्रॉब्लम सॉल्वर है। इंडक्टिव और डिडक्टिव दो मेथड्स हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, अक्सर क्वेश्चन में से आ जाते हैं।
जो इंडक्टिव मेथड में इसमें जो चाइल्ड है, जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, इनेबल टू अराइव एट द जनरल कंक्लूजन, उसे आम एक कंक्लूजन के ऊपर जो है वो पहुंचा जाता है, इस्टेब्लिश लॉ करता है, फार्मूलेट जनरलाइजेशन करता है थ्रू ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए, पर्टिकुलर फैक्ट्स के ज़रिए से, और वो एग्जांपल्स क्रिएट करता है। इसके बाद डिडक्टिव मेथड है, इसको सपोज किया जाता है इट इज़ ऑपोजिट ऑफ द इंडक्टिव अप्रोच। ये इंडक्टिव अप्रोच के ऑपोजिट मेथड है, और इसमें जो बेसिकली जो लर्नर होता है वो नीड फॉर जनरल टू पर्टिकुलर, इसमें वो जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाता है, उसमें पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाता है। इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट है टू कंक्रीट एंड फार्मूलेट टू एग्जांपल्स, इसमें एग्जांपल्स वगैरह की जी, इसमें फार्मूला से एग्जांपल्स की तरफ जाया जाता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट की तरफ जाया जाता है डिडक्टिव मेथड में, यानी इंडक्टिव का अपोजिट होता है। ड्रिल मेथड जो होता है ये एक रिपीटेड परफॉर्मेंस होती है इसमें लर्निंग एक्ट की, जब तक कि हम एक डिज़ायर्ड लेवल ऑफ स्किल्स है वो हासिल ना कर लें, और जब तक हम उसको करेक्टली ना कर लें उसको। तो टीचर जो होता है और स्टूडेंट जो होता है वो सेटल लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी जो है वो सेट करते हैं, और फिर उस पर महारत हासिल करते हैं, उसको बार बार उस चीज़ को परफॉर्म किया जाता है। यानी सिंपली इसको रिपीटेड परफॉर्मेंस ऑफ लर्निंग एक्ट है, जब तक कि हम डिज़ायर्ड लेवल ऑफ स्किल्स उसको करने का वो हासिल ना कर लें, और जब तक हम उस काम को करेक्टली ना करना शुरू कर लें जो उस पर करवाया जाता है। ये बेसिकली हमारी जो टेक्निकल एजुकेशन है उसमें ये मेथड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर मेथड है, ये सोक्रेटिस का मेथड है जी, बहुत ही इस तरह से पूछ लेते हैं अक्सर सोक्रेटिस ने कौन सा मेथड इंट्रोड्यूस करवाया। तो सोक्रेटिस ने अज्यूम्स किया था कि तमाम जो नॉलेज है वो विद इन द लर्नर है, और टीचर हैज़ टू अनफोल्ड इट, ठीक है जी, उसको अनफोल्ड करना, यानी तमाम नॉलेज बच्चे के अंदर मौजूद होता है। अब टीचर का काम है कि उसको कैसे वो बाहर लाता है, अनफोल्ड करता है। उसने फर्दर अज्यूम किया था कि जो टीचर्स हैं उनको प्रेजेंट करना चाहिए जो सब्जेक्ट मैटर है इस तरह से कि जो लर्नर है वो रिकग्नाइज़ कर सके उसकी सच्चाई को, और वो आइडेंटिफाई कर सके अपने आप को उसके साथ, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आंसर मेथड, यानी इसमें क्वेश्चन आंसर जो है वो सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। ग्रुप डिफरेंशिएटेड मेथड हमारा ऐसा मेथड जो कि बेस करता है इस प्रिंसिपल के ऊपर कि कोई स्टूडेंट जो है वो पर्टिकुलरली डिफरेंट नहीं है किसी भी ग्रुप से और क्लास ऑफ द स्टूडेंट से। तमाम स्टूडेंट जो है इक्वली कैपेबल है और एफिशिएंट्स हैं। ये एक बैलेंस्ड इंस्ट्रक्शन है इंडिविजुअल ग्रुप्स के लिए, और इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इम्पार्ट की जाती हैं कलेक्टिवली एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को एट द सेम टाइम और प्लेस पर, यानी सेम टाइम और प्लेस में जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। इसमें दो तरह की हमारे ये जो है कि तमाम स्टूडेंट्स को इक्वली इसमें ट्रीट किया जाता है और एक साथ दी जाती है जी। आगे हमारे पास माइक्रो और मैक्रो टीचिंग के दो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जी। माइक्रो टीचिंग में अकॉर्डिंग टू एलन एक स्केल डाउन किया जाता है टीचिंग को इनकाउंटरिंग साइज क्लास साइज़ के ऊपर और क्लास टाइम के ऊपर। ये जो मेथड है यूज़ किया जाता है टीचर्स को ताकि वो वेल डिफाइन कर सकें अपने टीचिंग स्किल्स को, और प्लान सीरीज़ के अंदर इसमें जो टीचिंग जो है वो रिड्यूस कर दी जाती है सिंपल फॉर्म्स में, और इसमें जो साइज़ ऑफ द क्लास है वो रिड्यूस कर दिया जाता है 5 to 10 स्टूडेंट्स के ऊपर, और जो ड्यूरेशन है टीचिंग पीरियड्स का रिड्यूस कर दिया जाता है 5 to 10 मिनट्स का। तो ये अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, साइज़ ऑफ द क्लास एंड टाइम ऑफ द क्लास, ठीक है जी। माइक्रो टीचिंग जो है इसमें जो है वो टीचर जब एक टीचर प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन टू द एंटायर क्लास एट वन टाइम फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली लॉन्गर देन 10 मिनट्स, इसका जो टाइम है 10 मिनट से ज़्यादा होता है, जो क्लास है वो भी 10 स्टूडेंट से ज़्यादा की क्लास होती है, इसको मैक्रो टीचिंग कहा जाता है, ठीक है जी। ये जो है जब एक टीचर कोई भी लेसन प्लान डेवलप करता है तो इसमें मैक्रो टीचिंग वो अकर होता है। आखिरी जो हमारा मेथड है उसको सिमुलेशन मेथड कहते हैं। दिस इज़ अ टीचिंग ऑफ लर्निंग एंड ट्रेनिंग, ठीक है जी। लर्निंग के लिए और ट्रेनिंग के लिए होती है और डेवलप करती है जी एबिलिटी इन एन इंडिविजुअल रिगार्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, और इट हैज़ बीन डिफाइंड एज अ रोल प्लेइंग और स्ट्रॉन्गली इन विच जो लर्नर परफॉर्म्स करता है रोल इन एन आर्टिफिशियली क्रिएटेड एनवायरनमेंट, यानी जो आर्टिफिशियली उसके लिए वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है और उसमें वो अपना जो है वो रोल प्ले करता है। तो ये बेसिकली रोल प्लेइंग मेथड है, एक्टिंग वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो हमारे मुख्तलिफ आर्टिस्टिक जो है यूज़ हैं उनमें सिमुलेशन मेथड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो थे जी हमारे टीचिंग मेथड। उम्मीद है कि आपको ये टीचिंग मेथड
मेथड्स पसंद आए होंगे, आप क्लियरली इनको समझ गए होंगे, इनकी थीम्स को समझ गए होंगे, इनके मेथड्स को समझ गए होंगे। इसको बार बार पढ़िएगा, बार बार याद कीजिएगा ताकि ये मेथड्स आपको अच्छी तरह से याद हो जाएं। कम अज़ कम 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पेपर में टीचिंग मेथड्स के हवाले से आने वाले हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानी नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।